Okay, friends. Next topic of our chapter 9 is formula of sigma. रेडी सिग्मा माने एडिशन. सो एडिशन वाला फॉर्मूला है. फॉर्मूला से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके हम आज कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने एजीपी के सम किए. ओके, देखो सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या है. यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा है आर इक्वल टू 1 टू एन. सो मैं आर इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पे आर नहीं है इसलिए 1 ही आएगा. सिमिलरली प्लस आर इक्वल टू 2 रखने पे भी 1 आएगा. आर इक्वल टू 3 लेने पे भी 1 आएगा. प्लस डॉट 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 1 कितनी टाइम आएगा? n टाइम, जहां तक ये रोटेट हो रहा है r. ओके, सो 1 प्लस 1 अप टू n टाइम. आंसर कितना आएगा? n. क्योंकि देखो 1 1 1 1 उसका 5 टाइम एडिशन करो, क्या आएगा आंसर? 5. 10 टाइम एडिशन करो 1 का, कितना आएगा? 10. सो n टाइम एडिशन करेंगे, कितना आएगा आंसर? n आएगा. ओके, चलो यहाँ पे क्या आएगा? n टाइम. ओके, सो नेक्स्ट सिग्मा r. अब देखो यहाँ पे r इक्वल टू 1 रख दो, कितना हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप 1 होगा. r इक्वल टू 1 पे 1 प्लस r इक्वल टू 2 रखने पे 2 प्लस r इक्वल टू 3 रखने पे 3 प्लस डॉट 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 r इक्वल टू n रखने पे लास्ट स्टेप क्या मिलेगा हमें? n. तो इनका जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस 1/2. ये ऑलरेडी हमने 2 बार यूज किया हुआ है. रेडी, एग्जाम्पल में 2-3 बार यूज किया हुआ है. मैंने बोला था कि सिग्मा r जो है इसका एडिशन क्या होता है? जो भी लास्ट टर्म है, मीन्स ये टोटल टर्म है और लास्ट टर्म है वो दोनों सेम ही होगी. सो वो इनटू उससे प्लस 1 डिवाइड बाई 2. सिमिलरली सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला कि 1 स्क्वायर 1 रखने पे 1 स्क्वायर, 2 रखने पे 2 स्क्वायर, 3 रखने पे 3 स्क्वायर, सिग्मा इसलिए बीच में प्लस प्लस प्लस. तो इसका जो आंसर है वो क्या है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. ओके, इसमें 3 टर्म आएगी और यहाँ पे डिवाइड बाई 6 आएगा. n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. एंड सिग्मा आर क्यूब का जो फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे क्यूबिक का एडिशन है. रेडी, सिग्मा आर क्यूब n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला? बीच वाला सिग्मा आर का. रेडी, सो सिग्मा आर का जो फॉर्मूला है उसका स्क्वायर कर दो, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? सिग्मा आर क्यूब का. रेडी, आर स्क्वायर का नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसका स्क्वायर कर दो तो ये भी स्क्वायर हो जाता है, ऐसा नहीं होता. देखो सिग्मा आर का फॉर्मूला ये है, सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला ये. ओके, सो ये 4 फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं. ओके, और दूसरी बात देखो, जो हम किसी भी सीरीज का एडिशन लिख रहे हो एसएन, तो क्या होता है? t1 प्लस t2 प्लस t3 जितनी भी टर्म है nth टर्म, उसका एडिशन हम लगा देते हैं. तो इसको भी मैं शॉर्टकट में से लिख सकता हूँ, सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन टी आर. रेडी, यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखने पे मुझे t1 फर्स्ट टर्म मिलेगी, प्लस r इक्वल टू 2 रखने पे सेकंड टर्म मिलेगी, प्लस r इक्वल टू 3 रखने पे थर्ड टर्म मिलेगी, ऐसे डॉट 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 nth टर्म मिलेगी. ओके, tn. सो s को भी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tr. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि if tr इक्वल टू r प्लस 1 देन फाइंड sn. सो sn का हमें पता है फॉर्मूला क्या है? सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n tr. जहाँ पे tr क्या दिया हुआ है? r प्लस 1. तो tr की जगह पे हमने डायरेक्टली r प्लस 1 रख दिया. अब देखो सिग्मा ये जो है ना, सिग्मा वो एडिशन में हम सेपरेट दे सकते हैं. फर्स्ट इसको दो और इसको दे, सब हो सकता है. एडिशन में हम सेपरेटली दे सकते हैं. ओके, सो पहले इसको सिग्मा दो. सिग्मा आर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा है, n इंटू एन प्लस 1/2. सो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 लगा दिया, प्लस 1. सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 1 का फॉर्मूला है n. सो यहाँ पे n लगा दिया. ओके, अब एलसीएम ले लो कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n, और इसको मैंने सेपरेट कर दिया है n इंटू एन, n स्क्वायर, n इंटू 1 n. सो n एंड 2n मिलके कितना हो जाएगा? 3n. मींस n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइड बाय 2. सो n स्क्वायर में प्लस 3n में से मैंने n कॉमन निकाले और फाइनल आंसर जो है वो हमारा हो गया n इंटू एन प्लस 3/2. तो ये जो हमारा ये सब कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल तो है ही, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये 4 फॉर्मूलाज है. और ये जो मैंने कंसेप्ट बताया कि टी आर्थ टर्म का यहाँ पे सिग्मा लगा दो तो क्या मिल जाएगा? हमें s मिल जाएगा. ओके, सो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको रिमेंबर करना है. ओके, ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है. रेडी, यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5. इसका n टर्म का हमें सम फाइंड करना है. तो देखो पहले तो हमें ये डिसाइड करते हैं इनकी nth टर्म क्या होगी. देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, तो nth टर्म में n आएगा. बहुत सिंपल है. रेडी, 1 2 3 4. सो n टर्म में n.
उसके बाद वाली जो टर्म है इसमें +1 है, इसमें +1 है, इसमें +1 है, इसमें +1 है, सो n इंटू n प्लस 1। रेडी? तो ये हमारी होगी nth टर्म। जो भी हमें सीरीज जा रही है उससे हिसाब से हम nth टर्म लिखना हमें अभी आता है। ओके, सो उसके हिसाब से हमें nth टर्म लिखना है। सो मैंने लिख लिया n इंटू n प्लस 1। अब देखो इसको मैंने सिग्मा में लगा दिया। कैसे लगाए? सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r इंटू r प्लस 1। सिग्मा लगाने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो भी यहाँ पे n में है वो उसमें r में लिख दो, आगे में सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n लिख दो। ओके, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r इंटू r प्लस 1, जो भी यहाँ पे n में है वो किस में लिखना है? r में। देख लो r इक्वल टू 1 रख लो, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 है फर्स्ट टर्म, यस। 2 रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 है, यस। n है, n रखने पे n इंटू n प्लस 1 है, यस। हर टर्म होगी, लेकिन क्या करना है, सिर्फ n की जगह पे r रख देना है और आगे सिग्मा। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो सिग्मा जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में हम सेपरेट नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं सिग्मा r का फॉर्मूला इनटू सिग्मा r प्लस 1 का सेपरेट दे दूं, तो मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा सेपरेटली नहीं लगेगा। ओके, ऐसा नहीं होता कि सिग्मा a इंटू बी इक्वल टू सिग्मा a इंटू सिग्मा b, ये गलत है। ओके, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सेपरेटली दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, सो r स्क्वायर प्लस r आ गया। अब ये एडिशन में दो टर्म है, तो इसको हम सेपरेटली हम सिग्मा लगा सकते हैं। जैसे कि सिग्मा r स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, अभी हमने लिखा। ओके, तो सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस सिग्मा r का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो वो भी लगा दिया। बस यहाँ तक आ जाए, फिर आपको सिर्फ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में जो भी कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लिया बाहर। n इंटू n प्लस 1 दोनों में है, यस, तो बाहर। डिनोमीटर में 2 2 है दोनों में, सो 2 बाहर आ गया। सो यहाँ से क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 निकल गया, 2n प्लस 1 बचा और यहाँ से 3 बचा। यहाँ से n इंटू n प्लस 1 2 अपॉन 2 सारा निकल गया, मीन्स प्लस 1 बचा। सो अब यहाँ तो कंप्लीट है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 हो जाएगा। रेडी? ये तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 3 कितना बचेगा, 4। ओके, सो 2n प्लस 4 डिवाइड बाई 3। हमें पता है यहाँ से 2 कॉमन निकलने वाला है। सो यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन निकल गए, ये साइड कट हो जाएगा। सो 2 यहाँ से कॉमन निकल के इसके साथ कट, यहाँ से बचेगा n प्लस 2 और डिवाइड में अभी क्या बचा, सिर्फ 3। तो ये हो गया आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पहले nth टर्म लिखनी है, जो भी सीरीज दी उसका, फिर उसके हिसाब से हमने r लिख लिया, यहाँ पे सब एडिशन में आ जाए, फिर सारे फॉर्मूला मुक दो और सिंप्लीफाई कर दो। सिमिलरली यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो s इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो अब ये जो 3 5 7 जा रहा है उसको हमें लिखना है। तो कितने कितने का गैप है, एपी में है 2 2 का गैप। सो हमें पता है कैसे लिखेंगे, पहले 2n लिख देंगे, फिर फर्स्ट टर्म लाने के लिए n इक्वल टू 1 रखने पे हमें फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए। सो n इक्वल टू 1 रखने पे 2 इंटू 1 2 मिलेगा, इसलिए मैंने प्लस 1 किया है। तो देखो अभी ये जो 3 5 7 है वो इसको फॉलो करेंगे। 1 रखने पे 3 आएगा, 2 रखने पे 5 आएगा, 3 रखने पे 7 आएगा। ओके, 3 2 6 प्लस 1 7 आ रहा है, यस। सो ये इसको फॉलो करेंगे, इसका मिल गया। अब देखो फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है। सो nth टर्म में क्या होगा, n स्क्वायर होगा। सो इंटू n स्क्वायर लिख दिया। चलो इसको मुझे सिग्मा में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे जो भी n है उसको r करके यहाँ पे रख दो, हो जाएगा। r इक्वल टू 1 रख के देख लो, ये आ रहा है, r इक्वल टू 1 पे 3 इंटू 1 स्क्वायर, r इक्वल टू 2 पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 इंटू 2 स्क्वायर आ रहे हैं सारे टर्म। रेडी? n रखने पे ये आ जाएगा। सो ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अगर मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा हम सेपरेटली नहीं दे सकते, सो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर। अब 2 एज इट इज, r क्यूब का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा r क्यूब का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, प्लस r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं। ओके, चलो स्क्वायर लगा देते हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसके साथ 2 कट होकर 2 बचेगा। ओके, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब देख लो इसमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से, इसमें से n आएगा, इसमें से n प्लस 1 आएगा। ओके, और डिवाइड में से 2 आएगा। सो यहाँ से क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आ गया, n इंटू n प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। एलसीएम ले लो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n। सो मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3।
भाई यहाँ पे कुछ आगे नहीं होगा, सिर्फ 3n + 2n 5n होगा और 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए, बाकी और कुछ है नहीं। nth टर्म लिखो, उसको सिग्मा लगा दो, r लिख के फॉर्मूला रख दो और आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। ओके, नोट डाउन कर लो दोनों एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन, s = 5² + 6² + 7² up to 20²। ओके, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर दिया है वो 5 से लेकर 20 तक का है। जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ से होता है? ऑलवेज 1 2 3 अप टू n। सो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा सिग्मा r² का। तो मैंने क्या किया, आगे जो 4 टर्म नहीं है 1² 2² 3² 4², उसको ऐड कर दिया। और सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। सो 1² 2² 3² 4² ऐड किया और 1² 2² 3² 4² सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये कंटिन्यू हो गया 1 2 3 4 अप टू 20। ओके, सो ये सिग्मा r² हो गया। कहां से कहां तक? सिग्मा r = 1 to 20 r², ये वाला, माइनस सिमिलरली ये भी क्या है? सिग्मा r²। कहां से कहां तक? r = 1 to 4 सिग्मा r²। सो ये दोनों फॉर्मूला हमारे हो गए। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 4 टर्म नहीं थी उसको एडिशन भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो इसका भी फॉर्मूला हो गया, इसका भी फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्क्वायर कर करके डायरेक्ट एडिशन करेंगे तो कितना लंबा होगा, इससे अच्छा फॉर्मूला से डायरेक्ट शॉर्टकट में हो जाएगा। सिग्मा r² का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? n × n + 1 × 2n + 1 / 6। सो यहाँ पे n कितना है? 20। सो n मीन्स 20, n + 1 20 + 1, 2n + 1 20 × 2 40 + 1 / 6, माइनस सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? n 4 n + 1 4 + 1 2n + 1 8 + 1 / 6। दोनों में डिवाइड बाई 6 है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। रेडी, डिवाइड बाई 6। इस सब का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे हो जाएगा 17 to 20। ओके, 17,220 माइनस ये हो जाएगा 4 × 5 × 9 180। ये आसान है। रेडी, तो 7 to 20 में से हमारे जो 180 है वो निकाल दो, कितना बचेगा? 17,040 डिवाइड बाई 6 मीन्स आंसर आ जाएगा 2840। सो मीन्स 5² 6² 7² अप टू 20², इन सब का एडिशन कितना होगा? 2840। तो देखो कितना आसान है, ये कितना लंबा हो जाता है अगर आप कैलकुलेट करते हैं। तो इससे फॉर्मूला से इजी हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 8 6 × 11 9 × 14। सो हमें पता है क्या लिखेंगे, फर्स्ट nth टर्म लिखनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 2 6 है, थर्ड टर्म में 3 3 9 है। सो nth टर्म में 3n आएगा, फर्स्ट 3n आ गया। अब जो सेकंड वाला है इसमें देखो 3 + 5 8 होगा, 6 + 5 11 होगा, 9 + 5 14 होगा। सो 3n × 3n + 5, ये फर्स्ट ये हो गया। ऐसे अगर ऐसे नहीं करना है तो सेकंड कैसे करते हैं? देखो हमें पता है इन सब में बीच में गैप कितना है? 3 6 9 3 3 का गैप है। सो 3n तो आएगा ही, प्लस कितना आएगा? सो n = 1 रखने पे फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, तो डायरेक्ट ही मिल रही है। सो प्लस कुछ नहीं आएगा, 3n आएगी। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे 8 11 14 कितने कितने का जंप है? 3 3 का, तो अगेन 3n तो आने वाला है। प्लस यहाँ पे n = 1 रखने पे मुझे 8 मिलना चाहिए। सो n = 1 रखने पे 3 मिल रहा है, सो +5 कर दो 8 हो जाएगा। सो वहां पे हमें 3n + 5 लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये दोनों टर्म हो जानी चाहिए, बाकी एग्जाम्पल तो इजी है। तो हमें पता है n = r रख के जो भी मिलेगा वो इसमें सिग्मा लगा दो, हमारा s मिल जाएगा। सो सिग्मा 3r × 3r + 5, कहां से कहां तक? r = 1 to n। देखो r = 1 रखने पे ये मिल जाएगा 3 1 जा 3 3 + 5 8, 2 रखने पे 3 2 जा 6 3 2 जा 6 + 5 11। ओके, ऐसे n रखने पे लास्ट टर्म मिल जाएगी। अब 3 को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, यहाँ जो r है ये मल्टीप्लाई कर दो 3r² + 5r। ये 3 तो यहाँ पे रहेगा, ये 3 एज इट इज r²। सिग्मा r² का फॉर्मूला क्या है? n × n + 1 × 2n + 1 / 6 प्लस 5 एज इट इज सिग्मा r का फॉर्मूला n × n + 1/2। यहाँ से ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? n × n + 1/2। सो दोनों में जो कॉमन है n × n + 1/2, उसको हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा? 2n + 1, यहाँ से बचेगा +5। ओके, सो 2n + 1 + 5, ये कितना हो जाएगा? 2n + 6, और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा? n + 3। सो 2 कॉमन आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर 3n n + 1 n n + 3।
ओके, तो ये दोनों एग्जांपल वन बाय वन आप नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन Tn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फोर। यहाँ पे nth टर्म डायरेक्टली हमें दिया हुआ है और सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट एसन का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है एसन का फॉर्मूला? सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n टी आर। अब देखो टी आर कहाँ से आएगा? अगर Tn दिया हुआ है सो n को r से रिप्लेस कर दो, आपको टी आर मिल जाएगा। सो n को r से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे r प्लस वन r प्लस फोर, देखो यहाँ पे टी आर मिल गया हमें। कहीं से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, Tn है उसमें सिर्फ n की जगह पे क्या रख देना है? r। सो n की जगह पे हमने r रिप्लेस कर दिया, सो Tn Tr की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर दो, r एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? r इंटू r स्क्वायर, r इंटू फोर r प्लस r इंटू वन r, मीन्स 4r प्लस r, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है 5r प्लस 4 इंटू वन 4। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, यही आएगा आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 4, और इंटू आर करना है। देखो अगेन मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा में नहीं है, इसलिए हमने सब एडिशन में लाना पड़ता है। सो आर अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा? आर क्यूब प्लस 5r स्क्वायर प्लस 4r। सारे स्टेप आगे एडिशन में। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू स्क्वायर, कितना होगा? 4 प्लस 5 एज इट इज। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6 प्लस 4 एज इट इज सिग्मा आर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके, सारे फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या करना है? जितना भी कॉमन निकलता है उतना कॉमन निकालो, इतना इजी हो जाएगा। सो देखो सब में n इंटू एन प्लस वन तो है ही न्यूमरेटर में, डिनोमीटर में क्या है? डिनोमीटर में सब में 2 है, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, वो कॉमन निकाल लिया। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से देखो n बचेगा, यहाँ से n प्लस वन बचेगा और 2 बचेगा। ओके, ये कॉमन आने के बाद n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू चला जाएगा, तो 5 बचेगा, 2n प्लस वन और डिवाइड बाई 3 प्लस 4, ये सारा बाहर आ गया, सो 4 ही बचेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लेना है, बाकी बाहर तो एज इट इज रखना है सब कुछ। तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पूरा 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? ये n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 5 10 ऑलरेडी हो गया, उसको ब्रैकेट ओपन कर दो। सो 10 इंटू 2 20n, 10 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 24। सो डिवाइड बाय जो हमारा एलसीएम है 6 वो। ओके, ये बाहर का एज इट इज रखना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। 3n स्क्वायर, 3n प्लस 20 23n, 10 प्लस 24 34 एंड 6 2 12। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका कुछ अब हो नहीं सकता, अगर पार्ट निकलते हैं तो आपको निकालना है, वरना एज इट इज रख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वहां पे Tn दिया हुआ है, सो Tn दिया हुआ है, अगेन एसएन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n Tr। Tr कहां से मिलेगा? n को r से रिप्लेस कर दो, सो हो जाएगा 2r माइनस 1 होल स्क्वायर। 2r माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सो 2 इंटू 2r इंटू 1, कितना होगा? 4r प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मीन्स 1। ओके, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर मिलेगा। अब डायरेक्टली हर एक स्टेप किस में आ गया? प्लस माइनस में आ गया। ओके, सिग्मा लगा सकते हैं, यस। सो 4 एज इट इज सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 माइनस 4 एज इट इज r का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस सिग्मा 1 का फॉर्मूला n। तो देख लो यहाँ से अभी जितना भी कैंसिल होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा तो 2 और 3 बचेगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो एज इट इज रहेगा। कितना कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ n कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। सो सब में से n कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या बचेगा? 2 तो बचा ही है, n बाहर आ गया है, सो यहाँ से n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन ये होगा। ओके, n इंटू 2n 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n एंड प्लस 1,
डिवाइड बाई 3 तो है ही। सिमिलरली माइनस यहाँ से n बाहर आ गया है, 2 इंटू एन प्लस वन मीन्स 2n+2 हो जाएगा, और यहाँ पे n आ गया है तो +1 आ गया। ओके, चलो अब क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया 3, ये मल्टीप्लाई कितना होगा 4n² + 6n+2, ये 3 एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6n माइनस। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे -2 + 1 कितना हो गया होगा, -1 हुआ होगा, सो -1 इंटू 3 कितना होगा -3, सो डिवाइड बाई 3। अब इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो करेंगे, यहाँ पे 6n है वो कट हो रहे हैं, सो कितना बचेगा 4n² 2 - 3 -1 डिवाइड बाई 3, आगे n इज इट इज। ओके, अब देखो ये जो है वो 2n का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 2n का स्क्वायर -1 स्क्वायर है, तो देखो x² - y² क्या फॉर्मूला होगा, x - y x + y, सो यहाँ पे 2n - 1 2n + 1। ओके, इनके दो पार्ट निकाल दिए, अगर ऑप्शन में दिया है तो ऐसे ऐसे जो भी अच्छा लगे, जितना हो सकता है उतना हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। ओके, सो ये हमारा लास्ट आंसर है। तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क जो है वो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, टीएन दिया हुआ है। ओके, और एसएन फाइंड करने हैं, तो सारे सिग्मा का यूज़ करके आप ये सब एसएन फाइंड करने हैं। तो यही आपका 3 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में है, और कल भी हम वापस यही क्वेश्चन आगे करेंगे। सो फॉर्मूला अच्छे से आपको रिमेंबर करके आना है। ओके, थैंक यू।